हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल अम्बेडकर कोचिंग सेंटर। तो आज हम लोग हिंदी का चैप्टर 1 का ऑब्जेक्टिव सवाल लेके आए हैं। ठीक है, जितना ज्यादा सब्जेक्टिव क्वेश्चन जरूरी है उससे ज्यादा बेहतर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी जरूरी है। ठीक है, तो हम लोग क्लास 10th का आज पहला चैप्टर श्रम विभाजन जाति प्रथा का ऑब्जेक्टिव लेके आए हैं। आज हम लोग यहाँ 1 से लेकर 47 सवाल पढ़ेंगे। ये चैप्टर 1 का ऑब्जेक्टिव है। तो आप लोग अगर पढ़ना चाहते हैं तो अम्बेडकर कोचिंग सेंटर का चैनल बना है यूट्यूब में, वो आप लोग सब्सक्राइब करिए और आगे पढ़िए और दोस्त सबको भी शेयर करिए। ठीक है, तो चलिए ये हम लोग का गद्य खंड का आज हम लोग पहला चैप्टर पढ़ेंगे। चैप्टर का नाम है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। श्रम विभाजन जाति प्रथा। ठीक है, श्रम विभाजन जाति प्रथा। तो इसका जो है लेखक जो है, इसका लेखक है भीमराव अंबेडकर। इसका लेखक कौन है? भीमराव अंबेडकर। ठीक है, चलिए तो अब हम इस सवाल से शुरू करते हैं। तो पहला सवाल है, बुद्धिज्म एंड कम्युनिज्म किसकी रचना है? बुद्धिज्म एंड कम्युनिज्म किसकी रचना है? तो हम लोग का आंसर इसका हो जाएगा आंसर डी, भीमराव अंबेडकर। क्या हो जाएगा? भीमराव अंबेडकर। ठीक है, चलिए तो अब हम लोग दूसरा नंबर सवाल पढ़ेंगे। हु आर सुधराज किनकी रचना है? हु आर सुधराज किनकी रचना है? तो ये हम लोग का इसी रचना है भीमराव अंबेडकर का हो जाएगा। किसका रचना हो जाएगा? भीमराव अंबेडकर का। ठीक है, अब हम लोग तीसरा नंबर सवाल जाते हैं। तीसरा नंबर सवाल पूछ रहा है कि मानव मुक्ति के पुरोधा किसे कहा जाता है? मानव मुक्ति का पुरोधा किसे कहा गया है? तो वो हम लोग का है भीमराव अंबेडकर। ठीक है, चलिए अब हम लोग चौथा नंबर सवाल पढ़ते हैं। बोलते भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है? भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है? तो वो हम लोग का मुख्य कारण है बेरोजगारी। क्या है? बेरोजगारी। भारत में सबसे ज्यादा बेरोजगारी ही फैला हुआ है। ठीक है, चलिए 4 नंबर सवाल हो गया। अब हम लोग 5 नंबर में आते हैं। 5 नंबर हम लोग का सवाल है कि जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन नहीं है, क्यों? जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन नहीं है, क्यों? तो ये जो है हम लोग का आंसर रुचि पर आधारित नहीं होने के कारण। कोई भी काम जो है हम लोग का रुचि का आधारित नहीं हो रहा है। जिसमें हमको रुचि है उस ढंग से हमको काम मिल ही नहीं रहा है, और जिसमें रुचि नहीं है वही काम मिल रहा है। ठीक है, तो इसका हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा? जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन नहीं है, क्यों? तो वो रुचि पर आधारित नहीं होने के कारण। चलिए तो छठा सवाल हम लोग देखते हैं। अब बोलता है श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक हम लोग का बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। चलिए अब 7वां नंबर सवाल देखिए। बोलता है लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात क्या है? लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात क्या है? तो आंसर हम लोग का हो जाएगा कि जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात है कि जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। चलिए अगला नंबर सवाल देखिए, 8 नंबर है कि लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए? लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए? तो हम लोग का जो इसका आंसर होना चाहिए होगा जिसमें स्वतंत्रता, समता और भ्रातृत्व का भाव हो। जिसमें स्वतंत्रता, समता और भ्रातृत्व का भाव हो। 8 नंबर का 1 नंबर हम लोग का आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग 9वां नंबर सवाल देखते हैं। 9वां नंबर सवाल है हम लोग का कि लेखक बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं? लेखक जो भीमराव अंबेडकर है वो बेरोजगारी, लेखक भीमराव अंबेडकर बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं? तो वो जाति प्रथा की कमी को मानते हैं। जाति प्रथा की कमी को मानते हैं, जाति प्रथा को। ठीक है, चलिए तो अगला हम लोग का सवाल है 10 नंबर। अंबेडकर की दृष्टि में भाईचारे का वास्तविक रूप कैसा होता है? अंबेडकर की दृष्टि में भाईचारे का वास्तविक रूप कैसा होता है? तो वो दूध और पानी के मिश्रण की तरह होता है। कैसा होता है? दूध और पानी के मिश्रण की तरह होता है। चलिए अगला सवाल हम लोग का है कि भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है? भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है? तो हम लोग का आंसर हो जाएगा भीमराव अंबेडकर। ठीक है, चलिए अब हम लोग अगला सवाल पढ़ते हैं। अगला सवाल हम लोग का हो जाएगा 12 नंबर। सभ्य समाज की आवश्यकता क्या है? सभ्य समाज की आवश्यकता क्या है? तो हम लोग का आंसर हो जाएगा इसमें श्रम विभाजन। क्या हो जाएगा? श्रम विभाजन। सभ्य समाज की आवश्यकता क्या है? श्रम विभाजन। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग का 13 नंबर सवाल है कि निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी रचना डॉक्टर अंबेडकर की है? निम्नलिखित रचना में से कौन सी रचना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की है? तो हम लोग का इसमें देखिए द क्राइस्ट इन इंडिया ये भी है, द अनटचेबल यू आर दे ये भी है, हु आर सुधराज ये भी है। इसका मतलब ऑप्शन हो जाएगा हम लोग का डी, इसमें से सभी। ये सभी जो जितना भी रचना किया हुआ है ये सब चीज है, किताब का नाम है, ये सब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का ही लिखा हुआ है। चलिए आगे हम लोग सवाल पढ़ते हैं 14 नंबर
कि आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है? आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है? तो वो आंसर हो जाएगा कार्य कुशलता के लिए। क्या आंसर हो जाएगा इसका? कार्य कुशलता के लिए। ठीक है, 14 नंबर हो गया। चलिए हम लोग 15 नंबर में आते हैं। 15 नंबर हम लोग का सवाल देखिए क्या है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहेब के किस भाषण का संपादित अंश है? क्या है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहेब के किस भाषण का संपादित अंश है? तो वो है एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, इसी का ये जो हम लोग का श्रम विभाजन जाति प्रथा का पाठ से लिया गया है। ठीक है, चलिए हम लोग का 16 नंबर सवाल देखिए। अब प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद अंबेडकर उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने के लिए कहाँ गए थे? तो वो जो है न्यूयॉर्क गए थे। कहाँ गए थे? न्यूयॉर्क गए थे। बाबा भीमराव अम्बेडकर कहाँ गए थे? न्यूयॉर्क गए थे। ठीक है, चलिए अब हम लोग 17 नंबर सवाल पढ़ेंगे। 17 नंबर सवाल है अंबेडकर के चिंतन व रचनात्मक के लिए प्रेरक व्यक्ति कौन थे? अंबेडकर के चिंतन व रचनात्मकता के लिए प्रेरक व्यक्ति कौन थे? तो हम लोग का इसमें देखिए पहला उसका बुद्ध भी हो जाएगा, दूसरा कबीर भी हो जाएगा, तीसरा ज्योतिबा फुले भी हो जाएगा। इसका मतलब आंसर इसका डी नंबर हो जाएगा, सभी, इनमें से सभी। ठीक है, 17 नंबर तक हो गया। अब हम लोग अगला सवाल पढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए हम लोग का है जाति पाति तोरक मंडल भाषण लाहौर में कब हुआ था? जाति पाति तोरक मंडल भारत भाषण लाहौर में कब हुआ था? तो हम लोग का आंसर हो जाएगा 1936 में। कब हुआ था? 1936 में। ठीक है, अगला सवाल देखिए, बोलता है श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है? श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है? तो हम लोग का श्रम विभाजन और जाति प्रथा जो हो जाएगा निबंध हो जाएगा। क्या हो जाएगा? निबंध। ठीक है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है? 19 नंबर का निबंध। चलिए 20 नंबर हम लोग सवाल आते हैं। 20 नंबर में सवाल है अंबेडकर के भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट को किसने हिंदी में रूपांतर किया? तो वो आंसर हम लोग का ललई सिंह यादव। कौन आंसर हो जाएगा? ललई सिंह यादव। ठीक है, चलिए अब हम लोग अगला पढ़ते हैं। 21 नंबर हम लोग का सवाल है कि अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था? तो अंबेडकर का जन्म दलित परिवार में हुआ था। किस परिवार में हुआ था? दलित परिवार में। इसलिए दलित के बारे में बहुत अच्छा तथ्य किया था और उसको इंसाफ दिलाने का काम किया था। चलिए 22 नंबर हम लोग का सवाल है कि लेखक को इस युग में कहां पर विडंबना दिखाई दिया? लेखक को इस युग में कहां पर विडंबना दिखाई दिया? तो वो जातिवाद में। कहां पर दिखाई दिया? जातिवाद में इसको विडंबना दिखाई दिया। ठीक है, अगला देखिए सवाल है हम लोग का 23 नंबर कि डॉक्टर अंबेडकर के माता का नाम क्या है? तो डॉक्टर अंबेडकर के माता का नाम है भीमाबाई। क्या है? भीमाबाई। और इसका पिता का नाम है रामजी सकपाल। इसका पिताजी का नाम क्या है? रामजी सकपाल। और इसका माता का नाम क्या है? भीमाबाई। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं अगला सवाल क्या है इसका। अगला सवाल देखिए 24 नंबर, डॉक्टर अंबेडकर ने पीएचडी की उपाधि कब धारण की? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने पीएचडी की उपाधि कब धारण की? तो वह 1916 में। कब किया था? 1916 में। चलिए आगे हम देखते हैं 25 नंबर सवाल, द क्राइस्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज्म किन की रचना है? तो ये तो हम लोग पता है किसका रचना है? भीमराव अंबेडकर का रचना है। ठीक है, चलिए 26 नंबर सवाल देखिए, आदर्श समाज स्वतंत्रता समानता भातृत्व पर आधारित होगा किसने कहा? तो ये भीमराव अंबेडकर ने कहा था। किसने कहा था? भीमराव अंबेडकर ने कहा था। चलिए अब 27 नंबर हम लोग देखते हैं, बोलता है पेशे का दोषपूर्ण पूर्व निर्धारण करती है। पेशे का दोषपूर्ण पूर्व निर्धारित करता है तो हम लोग का हो जाएगा वो श्रम विभाजन। क्या हो जाएगा? श्रम विभाजन। 27 का सॉरी, इसका थोड़ा सा आंसर देखते हैं। जाति प्रथा। क्या हो जाएगा आंसर? जाति प्रथा। चलिए ध्यान दीजिए आप। 28 नंबर सवाल है, जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी के एक कारण बनी हुई है। जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी के एक कारण हुई है। तो वो प्रत्यक्ष भी है और प्रमुख भी है। मतलब इसका मतलब ये दोनों क्या हो जाएगा? इसका सी नंबर। ये दोनों हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी नंबर। प्रत्यक्ष और प्रमुख दोनों कारण है। जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक कारण बनी हुई है। किसका? प्रत्यक्ष और प्रमुख दोनों कारण बनी हुई है। ठीक है, तो ऑप्शन हम लोग का हो जाएगा सी। ठीक है, अगला देखिए, बोलता मूक नायक क्या है? मूक नायक जो हम लोग का एक जो है वो अखबार है। क्या है? मूक नायक क्या है? अखबार है। अखबार। चलिए देखिए, तो बोलता मूक नायक क्या है? मूक नायक
क्या है? तो मूक नायक हम लोग का पत्रिका है। क्या है ये? हम लोग का मूक नायक जो है वो पत्रिका है। मूक नायक क्या है? पत्रिका है। चलिए अगला देखिए, बोलता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मृत्यु कब हुई थी? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मृत्यु कब हुई थी? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मृत्यु जो है 1956 में दिल्ली में हुआ था। कहां हुआ था? 1956 में दिल्ली में हुआ था। कहां पर हुआ था? 1956 में। चलिए 31 नंबर सवाल देखिए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 में हुआ था। कब हुआ था? 14 अप्रैल 1891 में। 14 अप्रैल 1891 में कब हुआ था? भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था? 14 अप्रैल 1891 में। अब देखिए ध्यान से अगला सवाल पढ़ रहा है, बोल रहा है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ था? तो वो महू मध्य प्रदेश में हुआ था। कहाँ हुआ था? महू मध्य प्रदेश में हुआ था। ठीक है, अगला सवाल देखिए, बोलता है कि डॉक्टर अंबेडकर ने किस पत्रिका का संपादन किया था? डॉक्टर अंबेडकर ने किस पत्रिका का संपादन किया था? तो वो किया था, बोलिए बच्चा सा, आप लोग सवाल बताइए आंसर। बहिष्कृत भारत। किसका किया था? बहिष्कृत भारत। जवाब आ रहा है सी नंबर, बहिष्कृत भारत। चलिए अगला सवाल देखिए, भारतीय संविधान का निर्माता किसे कहा गया? किसे कहा जाता था? भारतीय संविधान का निर्माता हम लोग का भीमराव अंबेडकर को कहा गया है। चलिए 35 नंबर देखिए, डॉक्टर अंबेडकर का वाङ्मय हिंदी के कितने खंडों में प्रकाशित हो चुकी है? वो 21 खंडों में प्रकाशित हुई है। कितने खंडों में प्रकाशित हुई है? 21 खंडों में प्रकाशित हुई है। ठीक है, अगला सवाल देखिए, बोलता है कि आधुनिक सभ्य समाज कार्य कुशलता के लिए किसे आवश्यक मानता है? आधुनिक सभ्य समाज कार्य कुशलता के लिए किसे आवश्यक मानता है? तो वो हम लोग का हो जाएगा श्रम विभाजन। क्या हो जाएगा? श्रम विभाजन। चलिए ऑप्शन हम लोग का ए नंबर हो जाएगा, श्रम विभाजन। ठीक है, चलिए अगले देखते हैं हम लोग 37 नंबर, डॉक्टर अंबेडकर के पिता का क्या नाम है? तो रामजी सकपाल। क्या नाम था? अभी तुरंत हम लोग बताए थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का पिता का नाम क्या था? रामजी सकपाल। और इसका मम्मी का नाम क्या था? बताइए तो, कोई ऑप्शन बताइए। तब इसका मम्मी का नाम भीमाबाई था। क्या नाम था इसका मम्मी का नाम? भीमाबाई। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं कि जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ किसका रूप लिए हुए हैं? तो वह श्रमिक विभाजन का रूप लिए हुए हैं। किसका रूप लिए हुए हैं? श्रमिक विभाजन का रूप लिए हुए हैं। ठीक है, अगला देखिए हम लोग का 38 के बाद हम लोग का 39 नंबर, बोलता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस प्रथा को आर्थिक पहलू से खतरनाक माना है? किस प्रथा को आर्थिक पहलू से खतरनाक मानता है? वो तो जाति प्रथा। आंसर क्या आ जाएगा? जाति प्रथा। ठीक है, चलिए इसका अब हम लोग आंसर देखते हैं 40 नंबर, बोलता है किनके प्रोत्साहन पर बाबा साहेब उच्चतर शिक्षा हेतु न्यूयॉर्क गए थे? किनके? तो वो बड़ौदा नरेश के, किसके कहने पर? बड़ौदा नरेश के कहने पर गया था। ठीक है, चलिए आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा है। आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा, वो तो हानिकारक है। क्या है जाति प्रथा? हानिकारक है। क्या है? हानिकारक। आर्थिक पहलू से जाति प्रथा क्या है? वो हानिकारक है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं हम लोग, बोलता है सच्चे लोकतंत्र का पर्याय क्या है? सच्चे लोकतंत्र का पर्याय क्या है? तो आप लोग जवाब दीजिए। 42 नंबर का क्या होगा? जाति प्रथा या सुशासन या भाईचारा? क्या है सच्चे लोकतंत्र का? भाईचारा। जिसमें भाईचारा हो वो सच्चे लोकतंत्र का पर्याय है। सच्चे लोकतंत्र का पर्याय क्या है? भाईचारा। क्या है? भाईचारा। चलिए, बोलता है बाबा साहेब द्वारा रचित पुस्तक है। बाबा साहेब द्वारा रचित पुस्तक है तो जेनेसिस एंड डेवलपमेंट ये भी है, बुद्धिज्म एंड कम्युनिज्म ये भी है, बुद्धा एंड हिज धम्मा ये भी है। इसका मतलब इसमें से सभी है। डॉक्टर बाबा भीमराव अंबेडकर का पुस्तक का नाम क्या क्या है? तो जेनेसिस एंड डेवलपमेंट, बुद्धिज्म एंड कम्युनिज्म, बुद्धा एंड हिज धम्मा, इनमें से सभी। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग, बोलता श्रम विभाजन और जाति प्रथा शीर्षक किनके द्वारा हिंदी में रूपांतरित किया गया था? तो हम लोग का ललई सिंह यादव। ललई सिंह यादव ही क्या किया था? इसका शीर्षक द्वारा लिखा हुआ चीज को रूपांतरित किया था। ठीक है, चलिए आज हम लोग का इसका अब देखिए, आधुनिक मनु कहा गया है। आधुनिक मनु कहा गया था, किसको कहा गया है? अंबेडकर जी को। किसको? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को हम लोग को आधुनिक मनु कहा गया है। चलिए विडंबना का अर्थ है, क्या सवाल है? विडंबना का अर्थ है। चलिए आप लोग बताइए विडंबना का अर्थ क्या है? उपहास या प्रवाहित या आकांक्षित या बंधुत्व? तो आंसर हो जाएगा उपहास। क्या आंसर हो जाएगा? उपहास। चलिए अगला सवाल है और इस चैप्टर का लास्ट सवाल है, भारत की राष्ट्रीय क्षमता का पूर्ण विकास किस व्यवस्था में संभव है? तो हम लोग का इसका आंसर हो जाएगा समाजवादी। क्या जगह?